सुस्ती, नींद से लड़ती सहरी, दस्तरखान, नमाज, कुरान, दुआएं, भूख, सब्र और ये सब कुछ जो है ना आखिर में जो हमें आसान बना देता है वो लम्हा होता है मगरिब की अजान का। ये प्यारी सी रूटीन और खूबसूरत से लम्हों के साथ मैं आपके लिए न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये सहरी के बाद का टाइम है और सब जो है ना नमाज के लिए चले गए हैं। तो मैं ज़रा टेरेस में आई थी और मुझे बेल इतनी अपनी प्यारी लगती है ना, वाइट कलर की गुलाब की आर्टिफिशियल, यानी उसमें वो फ्रेगरेंस नहीं है लेकिन इतनी प्यारी है ना, आर्टिफिशियल तो नहीं, सारा रियल ही है। और ये मैं अपने बेटे के कमरे में सबको आके दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी हैवी है, यानी इसके बड़े बड़े फूल हैं, ये देखें। और ये मैंने पिछली दफ़ा भी आपको ये दिखाई थी, पिछले रमज़ान में सेम ये कैप्चर मैंने किया था। और इतनी ज़्यादा पुरसुकून मॉर्निंग होती है ना ये वाली रमज़ान की सहरी की। चले जी, मैंने कहा बस अब जाके ना जल्दी से अपनी नमाज़ अदा करूँ, टाइम ना चला जाए। और बस ये मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैंने सुबह के अस्कार लेके बैठ गई थी। ये मेरे पास बुक जो है ना, माशाल्लाह मेरी पहली बुक जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी ख़त्म मीन दैट के उसके पेजेस वगैरह शहीद हो गए। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे दोबारा दी थी। और ये वो अस्कार है जो हज़रत सल्लम सुबह शाम यानी इतनी रूटीन में पढ़ते थे कि इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा था, क्योंकि हमारे अम्बिया पे भी जादू हुआ था। जादू के अलावा जो है ना नज़र बद, यानी आप इस तरह से ना अपने अस्कार से ना अपने घर के बच्चों के अपनी रिस्क पे हसार बना लेंगे, इस तरह से कि कोई भी किसी तरह से भी आपके ऊपर नज़र बद नहीं लगेगी, कोई अल्लाह ना करे कोई जादू कुछ नहीं होगा। यानी आप इसके जब पढ़ेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि इससे 5 से 7 यानी 7 मिनट हार्डली लगते हैं, यानी सुबह की फजर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ के बाद। इससे जो है ना जो इवल बीमारियाँ, इतनी ज़्यादा बुरी बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज नहीं है, यानी जिसमें नज़र हसद के अलावा जो है ना बड़ी बड़ी बीमारियाँ अल्लाह ना करे, जैसे कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, यानी इन सब माइग्रेन वगैरह इन बीमारियाँ जो ला इलाज कहलाती हैं, ये सब क्या होता है शैतानी अमल होते हैं। हम ये बात नहीं बताती ना, मुझे भी बहुत दिनों बाद पता चली है। ये शैतानी अमल होते हैं और वो इस तरह की यानी बीमारियों से भी इस तरह प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है ना कि हम पता ही नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी स्मूथ लाइन चल रही होती है। नज़र और हसद बाज़ दफ़ा जो है ना ज़रूरी नहीं है कि इंसान सोच के कहे कि मैं नज़र लगा रहा हूँ, हसद हो रही है मुझे। ये तो होता है कि नहीं, किसी भी अच्छी प्रोग्रेस पे, अच्छे रिज़ल्ट्स पे, अच्छी माशाल्लाह से रिस्क पे किसी भी तरह से नज़र लग सकती है। तो हमें जो है ना अपने आप को इस तरह से शयातीन की जो अमल है, क्योंकि हर इंसान के साथ ना 99 शयातीन है और वो शयातीन जहन्नुम में जाएंगे, यानी कि अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हमने हदीस में पढ़ा हुआ है। तो यानी कि इन शयातीन का ना अगर इंसान कुछ सोचता भी है ना कि फ़लाने बंदे की वो चीज़ कितनी अच्छी है, वो माशाल्लाह कहे ना कहे या जहन में ऐसे कुछ हल्का सा भी ख्याल लेकर आए, तो क्या होता है वो जो शयातीन होते हैं ना झट से वहाँ पहुँचते हैं और उसको तकलीफ़ देते हैं उस बंदे को, यानी। और अगर जादू वगैरह का कहें तो वो तो किसी के पास जाओ, जादू करवाओ, पैसे दो, वो तो प्रोसेस जो है ना स्लो होता है। लेकिन ये जो हसद का होता है ना वो इतना इमीडिएटली हो जाता है ना, हमें फ़ौरन पता ही नहीं चलता कि इतना मतलब कहाँ से कहाँ बंदा चला जाता है। तो ये देखें ना, ये सारे क्या प्रिकॉशंस हैं, हमें हमारी किताब में मिले हुए। हज़रत सल्लम के हमें असवा हसना से मिलते हैं, हज़रत सल्लम की रूटीन क्या थी, वो हमारी गाइडेंस के लिए इतना कुछ होता है ना, लेकिन हम लोग जो है ना इग्नोर करते थे। तो अगर आपको ये किसी को बुक चाहिए, रेफरेंस चाहिए या नहीं ले, मतलब मैं भेज दूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर भेज दूँगी आपको। अच्छा, जब मैं आपको बैकग्राउंड में बता दूं कि हुआ वह क्या है, ये कि दोपहर में ना सुबह जो है ना कुरान वगैरह पढ़ के, सुबह के अस्कार पढ़ के थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। इसके बाद जो है ना ये तकरीबन ज़ोहर के बाद का टाइम है, नहीं हाँ ज़ोहर के बाद का है ऑलमोस्ट। बस इसमें मैंने क्या किया था कि मेरे पास दूध था, तो मैंने कहा दूध का ना पहले बच्चों के लिए कुछ ना मीठा बना के रख देती हूँ। ये ना बहुत इंस्टेंट मीठा बनता है। बस आपने राइस फ्लोर जो है ना वो 3 चम्मच मैंने लिए और उसको जो है ना सादे दूध में, यानी दूसरा दूध जो है ना मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था चूल्हे पर, उसमें हल्की सी चीनी ऐड की थी मैंने। और इसके बाद ना अच्छी तरह से 3 चम्मच जो है ना राइस फ्लोर के इसमें डालें और उसको घोल लें। और चीनी बहुत ही कम डालिएगा, वरना ये ना कि इफ्तार में ना इतना मीठा अच्छा नहीं लगता। इसके बाद इसमें खजूरें वगैरह ऐड करूँगी तो और मीठा हो ही जाएगा। बस इसको जो है ना बिल्कुल कॉर्नफ्लोर की तरह ना घोलते हुए इसमें शामिल कर दें, ताकि ना इसमें कर्डल्स ना आएँ और इसको हल्की हल्की आँच पे पकता रहे। कि इतनी देर में जो है ना आपको हल्का से वैसे उसको देखना है। और मैंने फिर जो है शरबत के लिए थोड़ा सा जो है ना वो कर लिया था, चीनी घोलने के लिए रख दी थी, खुद ही इसमें घुल जाएगी। और मेरा चम्मच जिसके अंदर गिर गया था वो मैंने निकाला और ये सारा कुछ जो ना इसके अंदर ऐड करके मैं घोलूंगी नहीं, बस रख दूंगी साइड पे। ये उतनी देर में ना ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद ना जो खीर थी ना ये ऑलमोस्ट डन होने वाली थी, तो लेकिन इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ना मैंने इसमें कैरेमल करके कोई चीनी वगैरह भी नहीं डाली थी, तो कलर हल्का सा, तो मैंने थोड़ी सी बेईमानी कर दी और फूड कलर जो है ना वो तकरीबन 1-2 ड्रॉप जो है ना वो बस पानी में घोल के वो डाल दिए थे। तो इतने कम थे ना कि वो बस खीर लगता था कि नहीं खीर की शक्ल आ गई है, यानी कि हल्का सा ब्राउन, बहुत देर तक जैसा दूध पकता है ना वैसे हो गई थी। उसके बाद बस मैंने खजूरें और ड्राई फ्रूट वगैरह इसमें ऐड कर दिए थे और ये मेरी तकरीबन डन हो गई थी। अब इसके बाद ना इसको मैंने ठंडा करने के लिए स्लिप पे रख दिया था। बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं बार बार चला रही थी कि ऊपर से ना मलाई ना जम जाए, वो अजीब सा फिर हो जाता है। फिर मैंने अच्छी तरह से पंखा चला दिया और मैंने कहा जाके ना जब तक नमाज़ पढ़ लेती हूँ और ये जो है ना तकरीबन हो जाएगी। इतनी में मेरी डिलीवरी आ गई थी। ये मैंने ना स्टिक्स मंगवाई थी अपने मनी प्लांट के लिए,
तो बस फिर भूल गई थी इसमें कि नहीं केवड़ा तो डाला नहीं, तो बस एक ड्रॉप केवड़े का डाल दिया था क्योंकि खीर बहुत ज़्यादा नहीं थी। बस ये करने के बाद दैन मैं गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। बस वज़ू करने चली गई कि असर की अज़ानें हो गई थी। फिर मैंने कहा नहीं ऑनवर्ड जो है ना फिर असर के बाद यानी कि आराम से हर चीज़ में होती रहेगी। बस असर का टाइम जो है ना वो इधर उधर हो जाता है क्योंकि बहुत स्पीड में असर और मगरिब में तो बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है। तो बस असर की मैंने नमाज़ अदा की, उसके बाद जो है ना बाकी चॉपिंग वगैरह का काम जो है ना वो मेरी बेटियाँ भी मेरे साथ करवा लेती हैं माशाल्लाह मोस्टली। तो असर पढ़ते ही मैंने जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरी वैसे चॉप हुई थी, मेरी बेटियों ने कर दी थी। तो बस मैंने फ्रूट चाट जो है ना संभल की, इसके अलावा जो खीर थी वो निकाल के मैंने कहा चलें ये फ्रिज में रख देती हूँ। इसमें जो है ना रिमेनिंग जो मेरे ड्राई फ्रूट थे वो तकरीबन जो है ना वो इसमें मज़ीद ऐड कर दिए थे ताकि एक थोड़ा सा जो है ना एनर्जी रिच हो जाए। रमज़ान में ना कोशिश किया करें कि खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें, यानी जहाँ हो सके ना खजूरें ऐड किया करें, चाहे फ्रूट चाट हो या जैसे मीठा वगैरह बनाए यानी मैक्सिमम। और अब जो है ना इसके अंदर मैंने फ्रूट चाट के अंदर जो है ना ऑरेंज नहीं थे तो अभी मैंने ऑरेंज मंगवाए तो ऑरेंज इसमें ऐड कर दिए थे। अच्छा, इसको पल्पी बनाने के लिए ना मैं इसके अंदर ना ऑरेंज का जो बाकी रिमेनिंग पल्प होता है वो ज़रूर डालती हूँ। आप लोग डालते हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें एक जो है ना ये सेब ऐसे फिर रहा था, मैंने कहा चले इसको भी चॉप कर देती हूँ, ये ऐसे पता नहीं इग्नोर हो गया था। और आधा चम्मच इसमें मैंने चाट मसाला डाला था एज़ यूजुअल जैसे बनती है ना इस सादी वाली चाट। इसको बहुत ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मुझसे ना ऑरेंज जूस तो बहुत ज़्यादा डल जाता है, यानी कि 4-5 जो होता है ना ऑरेंज उसका जूस और उसका पल्प तो ज़रूर ऐड करती हूँ। चले जी इसके बाद जो है ना पकौड़ों की बारी आ गई थी क्योंकि वो तो फ़र्ज़ हुए हैं ना जैसे हमारे रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड जो है ना अक्सर अवॉइड भी करते हैं कि नहीं बनने चाहिए पकौड़े, बच्चों को मना करते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं मना होते। बच्चों को तो पता नहीं क्रेज़ है पकौड़ों का, कुछ भी हो जाए ना पकौड़े समोसे पहले पड़े हुए होते हैं और कुछ ना हो तो। अच्छा, हम लोगों के जो पकौड़े बनते हैं ना वो ज़्यादातर जो होता है ना इसमें बिल्कुल बारीक जैसे जूलियन कट नहीं होता, आलमोस्ट बस हर चीज़ है ना जूलियन कट की तरह बारीक बारीक काटते हैं, बहुत बारीक। और ये कि इसके अंदर जो ना बेसन बहुत ही कम जैसे यानी कि ना होने के बराबर इस तरह से होगा। और ये 2 चीज़ें जो होती हैं ऐड होती हैं, साथ में 2 या 3 हरी मिर्चें और दैट्स इट। यानी इतना सादा सा बनता है ना लेकिन क्रिस्पी बहुत होता है। इसमें सब्जियाँ बहुत ज़्यादा डलती हैं तो ये होता है कि बस सब्जियाँ डल जाती हैं तो बच्चे चाहे ऑयल भी ले रहे होते हैं ना कोई इशू नहीं होता, लेकिन हम लोग को बस देखते रह जाते हैं क्योंकि हम लोगों का दिल तो कर रहा होता है लेकिन बिल्कुल नहीं खाना होता। इतना अजीब होता है कि एक आदम अगर पकौड़ा खा भी लेना तो बस फिर होता है कि हाय ना खाते। और मोस्टली मुझे लगता है कि नहीं एक ना थोड़ा सा रोटी के 1-2 बाइट के साथ ना पकौड़े अच्छे लगते हैं। पता नहीं मेरा तो अजीब सा ना टेस्ट डेवलप हुआ है। बस ये जो है ना तकरीबन पकोड़े भी फाइनल हो गए थे, समोसे भी तकरीबन मेरे आलमोस्ट फाइनल हो गए थे। और इसके बाद जो ना अफ्तार का टाइम होने वाला था, बच्चियां भी मेरी जो दोनों छोटी हैं 9th-10th वाली है ना जो छोटी बेटियां वो भी तकरीबन अगर वो अकेडमी से आ चुकी थी। और उसके बाद जो है ना सारी जो है ना टेबल हम लोगों ने सजा रही और माशाल्लाह से अपने रोज़े का बहुत प्यारे रोज़े का ना इंतज़ार करने लगे। बहुत ही मैं कह रही हूँ ना बेसब्री से बच्चे जो है ना बहुत थके हुए आते हैं क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद नहीं है ना इनकी अकेडमी बंद है। तो बस इन लोगों का तो हाल बुरा होता है। बस जितना मैक्सिमम मुझसे हो सकता है मैं कर लेती हूँ या मेरी बड़ी बेटी जो है ना वो मोस्टली मेरे साथ हेल्प करवाती है। अच्छा जी, ये तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं। बस ये जो है ना रमज़ान पता ही नहीं चलता, इतनी स्पीड में आता है, इतनी स्पीड में ही चला जाता है। हम लोगों की वही अफरा तफरी होती है और पता ही नहीं चलता। वाकई जब जा रहा होता है ना रमज़ान बहुत ज़्यादा दुख होता है। बस रोज़ा खोलने के बाद ना हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद ना काफ़ी देर तक अस्कार वगैरह किए। मगरिब के अस्कार करने के बाद जो ना थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ा सा मैं तो यहीं पे मेरी कमर सीधी कर ली थी। इतना मुझे ना बस वो हो रहा था ना क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फटीक सी फील होती है जब रोज़ा अफ्तार कर लेना, बिल्कुल हिम्मत ही ख़त्म हुई होती है। एनीवे मेरी बेटी जो है ना छोटी, इसने बैठ के अपने कार्टून ढूंढने थे, पता नहीं उसको मिले नहीं मिले। मैंने कहा यहीं पे लेटी हुई थी मैं इसको मैंने कहा लगी हुई है बस अपने कार्टून ढूंढने में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाएंगे कार्टून। चलें जी, अब जो है ना मेरी तकरीबन जो है ना ये व्लॉग का एंड होने वाला है। और जो होप दैट आपको मेरी वीडियो मेरे क्लिप्स पसंद आए होंगे। और मैं अब पीती हूँ चाय क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए ले आए थे बाकर खानी और मुझे नहीं पता था कल किस वक्त लाए थे, ला कर उन्होंने रख दिए थे कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एनीवे मैं और मेरी बेटी बैठ के बस ये बाकर खानी खा रहे थे और इसके बाद जो है ना व्लॉग को ख़त्म कर रहे थे। होप दैट आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं जस्ट जाती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।